अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेसबुक के एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेंगे कि फेसबुक के ऊपर हम जब कोई पोस्ट देखते हैं वो हमें कैसे नज़र आ रही होती है। मैंने फेसबुक को खोला तो ये मेरे सामने सबसे पहले ये पोस्ट आई। ये पोस्ट मेरे सामने क्यों आई है? ये वाली पोस्ट एक ऑर्गेनिक पोस्ट है। ये मेरे सामने क्यों आई है? क्यों मैंने इस पोस्ट को देखा? फेसबुक ने ये पोस्ट मुझे क्यों दिखाई है? इसके पीछे फेसबुक कैसे काम कर रहा है, या कोई भी बंदा जब पोस्ट करता है तो उसकी पोस्ट लोगों को कैसे दिखाई जाती है, फेसबुक उस पोस्ट को और लोगों तक और यूज़र्स तक कैसे पहुंचाता है। तो आज हमने इस चीज़ को देखना है। तो पहले आप देख लें कि फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट की टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं। एक ऑर्गेनिक पोस्ट हैं, एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट हैं। ऑर्गेनिक पोस्ट जैसे अभी आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे भी आप देखें लेफ़्ट साइड पे, ये एक ऑर्गेनिक पोस्ट है। ओके, कि मैंने जब फेसबुक को ओपन किया और मेरे सामने ये इस तरह की एक पोस्ट आ गई। जबकि दूसरी जो पोस्ट की टाइप है वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट यानी ये स्पॉन्सर्ड की गई है, किसी बंदे ने, किसी एडवर्टाइज़र ने फेसबुक को पैसे दिए हैं, उसकी बेस पे फेसबुक ये वाली पोस्ट दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है या और यूज़र्स को दिखा रहा है। अब जैसे ये कमालिया खदर के नाम पे ये कोई पेज है और नीचे आप देखें ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो स्पॉन्सर्ड होता है ये शो करता है कि किसी ने फेसबुक को पैसे दिए हैं, कोई बंदा फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसकी बेस पर ये पोस्ट आपके सामने शो हो रही है। इसी तरह जब आप पोस्ट करेंगे, जब आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे फेसबुक के ऊपर, तो आपकी पोस्ट भी ऐसे एक पेज के ज़रिए से लोगों को दिखाई जाएगी। अब मीटा ऑर्गेनिक पोस्ट को कैसे दिखाता है, या ऑर्गेनिक पोस्ट मीटा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कैसे काम करती हैं। ऑर्गेनिक पोस्ट मुझे या आपको, किसी भी यूज़र को क्यों नज़र आती हैं, कैसे नज़र आती हैं, पहले क्यों नज़र आती हैं, बाद में क्यों नज़र नहीं आती, ये चीज़ एक इक्वेशन के ज़रिए हम समझते हैं। एक इक्वेशन है न्यूज़ फीड्स। ये जो आप अक्सर देख रहे होते हैं, सब आप फेसबुक के यूज़र हैं, आप सबको पता होगा, ये न्यूज़ फीड्स का पोर्शन है। न्यूज़ फीड्स के अंदर आपको ये जो पोस्ट नज़र आ रही है, तो न्यूज़ फीड्स के अंदर जो विजिबिलिटी है किसी भी पोस्ट की, वो किन चीज़ों पे इन्हिसार करती है, क्या क्या चीज़ें उसके पीछे होती हैं। एक तो इंटरेस्ट है, यूज़र का इंटरेस्ट। जो फेसबुक का यूज़र है, जैसे मैं यूज़र हूँ, आप यूज़र हैं, तो उसके इंटरेस्ट को देखकर वो पोस्ट उसको दिखाई जाती है। ओके, और फिर पोस्ट की परफॉर्मेंस कैसी है और यूज़र इसके साथ कितने इंगेज हो रहे हैं, उसकी बेस पे भी ये पोस्ट दिखाई जाती है। फिर क्रिएटर को देखा जाता है कि जो क्रिएटर है, जिसने ये पोस्ट बनाई है, जिसने ये पोस्ट लिखी है, या जिसने ये पोस्ट अपलोड की है, उसका कंटेंट कैसा है, उसको देखा जाता है। फिर पोस्ट की टाइप को देखा जाता है कि ये पोस्ट की टाइप कैसी है। अब मैं यूज़र हूँ तो मैं किस तरह की पोस्ट ज़्यादा देखता हूँ, मैं टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट ज़्यादा देख रहा होता हूँ, मैं पिक्चर वाली ज़्यादा पोस्ट देख रहा होता हूँ, मैं वीडियो टाइप की पोस्ट ज़्यादा देख रहा होता हूँ, तो उस तर्ज की पोस्ट मुझे दिखाई जाएंगी। फिर ये कितनी रीसेंट पोस्ट है, कितनी जदीद है, कितनी नई पोस्ट है, इसको देखकर फेसबुक, ये 4-5 चीज़ें तो मेन है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सब को सामने रखते हुए फेसबुक एक ऑर्गेनिक पोस्ट यूज़र को दिखाता है, आपको, मुझे, किसी भी बंदे को दिखाता है। अब हम स्पॉन्सर्ड पोस्ट को देख लेते हैं कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो हैं, एड्स हैं, फेसबुक के ऊपर एड्स हैं, एडवर्टाइजर्स की पोस्ट जो हैं, वो कैसे दिखाई जाती, क्यों? हमारा तो इसके साथ ताल्लुक है, हमने आगे जाके
अपने कारोबार की तशहीर करनी है या किसी के कारोबार की तशहीर करनी है या किसी के कंपनी के लिए हमने काम करना है, किसी प्रोडक्ट को हमने प्रमोट करना है, तो ये कैसे लोगों को दिखाई जाती है। एड्स फेसबुक किस चीज़ को सामने रख के लोगों को दिखा रहा होता है। ये देखिए, जैसे पहले भी मैंने शो किया, ये एक पोस्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड वाली पोस्ट जो है ये एड्स होती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये एड्स होती हैं। जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी पोस्ट को आपने चेक करना है कि ये ऑर्गेनिक पोस्ट है या ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है या एडवर्टाइजमेंट, किसी एडवर्टाइज़र ने एड चलाई हुई है, तो यहाँ पे आपने चेक करना है। पोस्ट के नीचे यहाँ पे पेज का नाम होगा और उसके साथ ही नीचे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा। स्पॉन्सर्ड लिखा है तो इसका मतलब है ये एक ऐड है। फेसबुक एड्स कैसे दिखाता है? जब भी कोई बंदा फेसबुक ओपन करता है तो मीटा ये डिसाइड करता है कि इस बंदे को कौन सा ऐड दिखाना है। ये मीटा ने डिसाइड करना है, फेसबुक ने डिसाइड करना है कि मेरे पास अभी जो यूज़र आया है इसको मैंने कौन सी पोस्ट दिखानी है, ये किस तरह की चीज़ देखने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, ये देखें कि ये चीज़ रैंडम नहीं होती है, इसके पीछे एक मैकेनिज़्म है, एक एल्गोरिदम चलता है। ओके, एक ऑक्शन सिस्टम है। फेसबुक के ऊपर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है ये ऑक्शन सिस्टम है, बोली का निज़ाम है। बोली समझते हैं आप लोग? बोली का मतलब ये है कि आप फ्रूट मंडी में कभी सवेरे जाएं तो वहाँ पे एक बंदा गाड़ी के ऊपर ऊंची जगह पे खड़े होकर आवाज़ लगा रहा होता है, किसी भी फ्रूट को उठा के उसका एक रेट लगाता है या ऐसे ऊपर उठाता है और कहता है कि रेट लगाओ। तो हर बंदा अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसका रेट लगाता है। जो अच्छी बिड देता है, अच्छी बोली लगाता है, अच्छी ऑक्शन देता है, उसके नाम पे वो चीज़ बिक जाती है, उसका वो रेट तय कर दिया जाता है। तो फेसबुक की जो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है वहाँ पर भी ऑक्शन सिस्टम चल रहा है बैक एंड पे। ओके, जब भी कोई एडवर्टाइज़र ऑक्शन विन करता है तो उसकी एड यूज़र को नज़र आ रही होती है। मतलब आपको ऑक्शन सिस्टम को समझना पड़ेगा, बिकॉज जब आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो लाजमी आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आपके प्रोडक्ट की पोस्ट पहले यूज़र्स को नज़र आनी चाहिए दूसरों की निस्बत, आपके कंपटीटर्स की निस्बत। ओके, तो फेसबुक का जो ऑक्शन सिस्टम है वो 3 चीज़ों पर इन्हिसार करता है, 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। कौन कौन से, हम उनको देख लेते हैं। एक तो बिड अमाउंट है, आप कितना पे करने को तैयार हैं। ओके, दूसरा एस्टिमेटेड एक्शन रेट है कि यूज़र ऐड को देखकर कुछ खरीदेगा भी या नहीं। और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके कंट्रोल में है वो ऐड क्वालिटी है और उसकी रेलिवेंस है कि ऐड कितना अच्छा है और कितना रेलिवेंट है। इन 3 चीज़ों पे फेसबुक का ऑक्शन सिस्टम इन्हिसार करता है। अब अगर ज़्यादा बिड लगेगी, ज़्यादा अमाउंट लगेगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि एडवर्टाइज़र की ऐड लोगों को दिखाई जाएगी। और दूसरा एस्टिमेटेड एक्शन रेट क्या है कि अगर मीटा को लगता है, फेसबुक को लगता है कि यूज़र क्लिक या परचेज करेगा तो ऐड को प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और फिर रेलेवेंट और अट्रैक्टिव ऐड का स्कोर हाई होता है, यानी जितनी भी रेलेवेंट होगी और अट्रैक्टिव होगी वो उसका स्कोर दिखने के हिसाब से हाई होगा, वो ज़्यादा लोगों को दिखाई जाएगी क्योंकि वो लोगों को इंगेज कर रही है, अट्रैक्टिव है। अगर आपका ऐड बोरिंग है, मिसलीडिंग है या इररेलेवेंट है तो मीटा उसको पेनलाइज कर देगा। ये बात याद रखिए, बोरिंग ऐड को भी फेसबुक प्रमोट नहीं करता, मिसलीडिंग ऐड को भी प्रमोट नहीं करता और इररेलेवेंट हो तब भी उसको प्रमोट नहीं करता, उल्टा वो पेनल्टी डाल देता है। अच्छी क्वालिटी का ऐड किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि अच्छे विजुअल्स होने चाहिए, अच्छी पिक्चर्स होनी चाहिए, वीडियो भी आपकी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, रेलेवेंट टेक्स्ट हो, फिर स्पैमी कंटेंट ना हो। स्पैमी कंटेंट मतलब 100% फ्री,
टोटली फ्री, इस तरह की चीज़ें जो लिखते हैं ये स्पैमी वर्ड्स कंसिडर किए जाते हैं। ऐसी चीज़ों को फेसबुक प्रमोट नहीं करता। अगर आपका हाई क्वालिटी का ऐड होगा, कॉस्ट कम पड़ेगी और बेटर रीच मिलेगी। ऐड रेलिवेंस के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इनमें से वन बाई वन देख लेते हैं। क्वालिटी रैंकिंग क्या है, ऐड की क्वालिटी कैसी है, ये चीज़ें चूँकि आपके कंट्रोल में है, ये फेसबुक के कंट्रोल में नहीं, ये आपके कंट्रोल में। आप क्रिएटर होंगे, आप एडवर्टाइज़र होंगे, आप प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये आपके कंट्रोल में है ये चीज़ें। फेसबुक देखता है कि आपका ऐड क्वालिटी में कैसा है। अब क्वालिटी चेक करने के लिए कोई रेफरेंस भी होना चाहिए। जैसे मैं 2 चीज़ों को सामने रख के तो फैसला करूँगा, कंपेयर करूँगा कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो फेसबुक किसके साथ कंपेयर करेगा? फेसबुक कंपेयर करेगा आपके कंपटीटर की ऐड के साथ। देखिए, आप फेसबुक पे आए हैं कपड़े बेचने के लिए, तो सिर्फ आप ही तो नहीं बेच रहे हैं, यहाँ तो हज़ारों लोग और भी बेच रहे हैं। तो उन सब के हिसाब से आपकी ऐड की क्वालिटी को देखा जाएगा। कंपटीटर की ऐड कैसी है, आपकी ऐड कैसी है। अगर आपकी ऐड उनकी निस्बत अच्छी है तो आपकी ऐड लोगों को दिखाई जाएगी। अगर आपकी ऐड कंपटीटर की निस्बत कम है, अच्छी नहीं है, ब्लरी है, अनक्लियर है, बोरिंग है, तो क्वालिटी रैंकिंग लो हो जाएगी। तो कंपटीटर की ऐड दिखाई जाएगी, आपकी ऐड नहीं दिखाई जाएगी। तो अच्छी एग्जाम्पल यानी अच्छी ऐड कौन सी होगी? जिसमें HD इमेज होगी, क्लियर होगी, अच्छी इमेज होगी और इंग्लिश या उर्दू की उसके साथ जो कैप्शन है वो क्लियर है, अच्छी लिखी हुई है और प्राइस वगैरह साथ मेंशन है तो बेस्ट है, नहीं तो सिंपल ऑफर उसके साथ लगी हुई है। बैड एग्जाम्पल कैसी है? एक तो उसमें ब्लरी फोटो होगा, साइज ठीक नहीं होगा, क्लिक बैट या स्पैमी वर्ड्स होंगे, जैसे मैंने पहले ही बात की 100% फ्री और इस तरह की चीज़ें। इनको फेसबुक पसंद नहीं करता, इसकी वजह से आपकी ऐड की क्वालिटी डाउन कर दी जाएगी। तो ये याद रखना है, अच्छा क्रिएटिव हो। क्रिएटिव मतलब आपकी वीडियो, आपकी पिक्चर अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ इंग्लिश या उर्दू कैप्शन जो आपने लगाई है वो सही होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। फिर उसकी प्राइस आपको मेंशन कर दें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो साथ सिंपल ऑफर वगैरह वो चीज़ें क्लियर करके लिखें। फिर इंगेजमेंट रेट, दूसरा जो नंबर आता है, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या है? लोग कितना रिएक्ट कर रहे हैं उस पोस्ट के ऊपर, जो आपने ऐड चलाई है उसके ऊपर लोगों का कितनी इंगेजमेंट आ रही है। फेसबुक देखता है कि लोग आपकी ऐड को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर शेयर कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, उसकी बेस पे रैंकिंग करेगा, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग उसको देगा। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो रैंकिंग हाई, अगर इनमें से कोई चीज़ें कम है तो रैंकिंग लो हो जाएगी, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग उसकी लो हो जाएगी। तो गुड एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ एक पोस्ट के साथ, हुक इसको कहते हैं। हुक करना क्या है? एक फेसबुक यूज़र जो है वो स्क्रॉल कर रहा है, ऐसे पोस्ट को स्क्रॉल कर रहा है, अचानक उसके सामने आता है आपका भाई प्राइस चुरा लेता है, टैग अस नाउ 10% ऑफ टुडे। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के शायद कि वो बंदा थोड़ी देर के लिए रुक जाए। 3 सेकंड के लिए रोकना होता है, पहले 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं पे फैसला होता है। तो रोकने के लिए कोई हुक है। अब उसकी बुरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक बंदे ने बस सिंपल ये लगाया बाय नाउ, ना इसमें कोई इमोशन है, ना में इसमें कोई फन है, ना कोई रीज़न है जिसकी बेस पे कोई रिएक्ट करेगा। तो सिंपल बाय नाउ का बटन लगा हुआ है, कोई पिक्चर लगी और बाय नाउ। भाई क्यों बाय करेंगे? कोई इमोशन तो दो, कोई फन तो दो, कोई रीज़न तो दो कि मैं इसको बाय करूं। मतलब ये चीज़ बहुत मायना रखती है। तो लिखा हुआ उसके साथ क्या है जिसकी बेस पे वो लोगों, आपने उसको रोक दिया, बंदे की स्क्रॉल को रोक दिया, फिर लोगों ने उसको लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सेव किया, तो उसकी बेस पे आपकी पोस्ट की एंगेजमेंट रेट रैंकिंग हाई हो जाएगी। फिर कन्वर्जन रेट रैंकिंग क्या है?
लोग एक्शन लेते हैं या नहीं। फेसबुक देखता है कि अगर कोई यूज़र आपका ऐड देख रहा है तो क्या वो कोई एक्शन ले भी रहा है या नहीं ले रहा, क्लिक कर रहा है, परचेज के बटन पे क्लिक कर रहा है, साइन अप के बटन पे क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो रैंकिंग लो हो जाएगी। अच्छी एग्जांपल, मतलब अच्छा एक लिखा हुआ पोस्ट के साथ क्या लिखा हुआ जी, एड फ्लैट 20% ऑफ, ईद कलेक्शन, ईद के दिन है और लगाया हुआ है फ्लैट 20% ऑफ। अब इसको देख के चांसेस हैं कि बंदा क्लिक करेगा, परचेज करेगा। अगर क्लिक करेगा, परचेज करेगा या जो भी आपने उसके साथ आस्क मोर या इस तरह का कोई बटन लगाया हुआ है, इंगेजमेंट कर रहा है, इंगेजमेंट दे रहा है, तो आपकी ऐड की रैंकिंग हाई हो जाएगी। और इसी तरह आपकी वेबसाइट से पे लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे उस ऐड को देख के, फिर वेबसाइट को देखा जाता है कि वो लोडिंग टाइम ज़्यादा तो नहीं ले रही, फास्ट लोडिंग है, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, सिंपल चेकआउट फॉर्म है या नहीं है। तो ये चीज़ें सारी कंसिडर की जा रही होती हैं कि एक यूज़र आया, उसने आके एक ऐड को देखा, क्लिक किया, वेबसाइट ओपन होने में इतना ज़्यादा टाइम लगा रही है तो ज़्यादा चांसेस है बंदा छोड़ के चला जाएगा। फिर मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, बहुत से लोग मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे देखते हैं फिर तो सही है, मोबाइल पे देखते हैं तो ठीक नज़र ही नहीं आ रहा, साइज़ वगैरह ठीक नहीं है। फिर आगे जाके अगर यहाँ से आगे निकल गया बंदा तो चेकआउट फॉर्म, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल मांगी जा रही हैं। तो ये चीज़ें फेसबुक नोट कर रहा होता है, उसके पास पिक्सल्स, एक चीज़ मैं आगे दिखाऊंगा आपको, पिक्सल्स ये सारी चीज़ें नोट करके फेसबुक को डेटा भेज रहा होता है, जिसकी बेस पे फैसला करता है फेसबुक कि इसकी कन्वर्जन रेट कैसी रखनी है, हाई है या लो है। फिर इसी तरह बैड एग्जांपल में ऐड में कुछ और दिखाया गया, कुछ और प्रॉमिस किया गया, वेबसाइट पर जाओ तो कुछ और ही आगे मिल रहा है। यहाँ पे कोई चीज़ 2200 की दिखाई गई, वहाँ पे गए तो पता चला जी इसके साथ तो कुछ और भी रेट्स लगे हुए हैं, तो ये 2700 की है, 3000 की है। तो इन चीज़ों को फेसबुक देखता है, फिर उसकी बेस पे आपकी पोस्ट की रैंकिंग को लो कर देता है। ये एक टेबल की फॉर्म में कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, ये फेसबुक रिकमेंड करता है, इसके अपने पेज यानी एक हेल्प सेक्शन है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बताए हैं, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, तो इनको डिटेल से दिखाया गया है, बताया गया है कि अच्छा इसमें 3 होते हैं, या तो वो एवरेज में होगा, या बिलो दी एवरेज होगा, या अबव दी एवरेज होगा। यही 3 ऑप्शन होती हैं, क्वालिटी रैंकिंग के हिसाब से भी, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग के हिसाब से भी, कन्वर्जन रेट रैंकिंग के हिसाब से भी। तो इनमें से अगर क्वालिटी रैंकिंग जो है वो बिलो एवरेज है तो उसके बारे में काजिज़ बता रहा है कि आपकी ऐड जो है वो लो क्वालिटी की है, ओके। और अगर ये तीनों चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो यू आर ऑल गुड का मैसेज आपको दे देगा फेसबुक कि जी आपने सारी चीज़ें गुड की हुई हैं, बहुत अच्छा किया हुआ है, इसकी वजह से आपकी पे जो पोस्ट है वो इन सारी क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग में हाई जा रही है, ओके। अब मीटा या फेसबुक ज़ाहिर है एडवर्टाइजमेंट का एक टूल है, हम उसके ज़रिए से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो फेसबुक या मीटा हमसे चार्ज भी करेगा, पैसे भी लेता है, लेकिन वो पैसे किस बेस पे ले रहा होता है, कौन सा मॉडल अपना के फेसबुक हमसे पैसे चार्ज करता है। तो उसके लिए CPM मॉडल है जो फेसबुक या मीटा इस्तेमाल करता है। CPM स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर माइल, यानी माइल जो है 1000 के लिए है कि 1000 इम्प्रेशन जो हैं उसकी बेस पर आपको चार्जेस पड़ते हैं। 1000 इम्प्रेशन होंगी। इम्प्रेशन क्या है? कोई भी पोस्ट किसी भी यूज़र की स्क्रीन के ऊपर जब एक दफ़ा नज़र आती है तो उसको एक इम्प्रेशन कंसिडर किया जाता है, भले से उसके ऊपर किसी ने क्लिक किया या नहीं किया। जितनी बार किसी यूज़र के स्क्रीन के ऊपर कोई पोस्ट शो होगी तो उसको हम एक इम्प्रेशन कंसिडर करते हैं। तो 1000 स्क्रीन के ऊपर कोई पोस्ट शो हो गई तो फेसबुक उसके बेस पे आपसे चार्जेस लेगा। आपने किस चीज़ पे काम करना है कि ये 1000 लोगों की स्क्रीन पे तो आए,
लेकिन ऐसे आए कि जिसके सामने भी आए वो मजबूर हो जाए आपकी पोस्ट को देख के उसके ऊपर क्लिक करे, उसके साथ इंगेज हो जाए। यानी आपका ऐड क्रिएटिव, आपका हुक, उसके साथ लिखी हुई चीज़ें वो इतनी अट्रैक्टिव हों कि बंदा उसको देखते ही लाजमन मजबूर हो जाए, वो आपकी ऐड पे क्लिक करे, परचेज़ के ऊपर चला जाए, शॉप नाउ के ऊपर चला जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ जो पहले मैंने डिस्कस की है, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, और ये जो 3 चीज़ें हैं ये देखिए यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ये वाला पोर्शन में इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर आपको दिखाऊंगा कि फेसबुक के ऊपर ये वाला इंटरफेस कहाँ पे नज़र आ रहा होता है। आम तौर पे ये आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। एडवांस लेवल की लर्निंग है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे आके आपको मैं वो लिंक भी बताऊंगा जिस लिंक के ज़रिए से आपको ये सारा इंटरफेस मिलता है। इंशाल्लाह आप में से हर एक बंदा इस चीज़ को देखेगा भी। फ्यूचर में जब भी वो एडवर्टाइजमेंट करेगा तो इन 3 चीज़ों को वो फोकस कर रहा होगा, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अभी ये देखें, एक ऐड है 30,076 रुपये उसके ऊपर लगे हुए हैं। अब क्वालिटी रैंकिंग के हिसाब से ये क्या है, एवरेज में है। नंबर 1 नोट कीजिएगा, क्वालिटी रैंकिंग के हिसाब से ये क्या है, एवरेज में है। एंगेजमेंट रेट रैंकिंग के हिसाब से ये अबव द एवरेज जा रहा है। कन्वर्जन रेट रैंकिंग के हिसाब से अबव द एवरेज जा रहा है। और इसकी इम्प्रेशंस टोटल कितनी हुई हैं, 2,32,000 हुई हैं। और एक CPM यानी कास्ट पर 1000 इम्प्रेशन के ऊपर इसने कास्ट कितनी डाली है, 129 रुपये। 1000 लोगों को इसने दिखाया, उसके ऊपर इसने कितने चार्ज किए, 129 रुपये चार्ज किए। ओके, अब मैं आगे आता हूं। क्वालिटी रैंकिंग दूसरे में देखें आप, क्वालिटी रैंकिंग क्या है, एवरेज है। एंगेजमेंट रेट रैंकिंग एवरेज है। कन्वर्जन रेट रैंकिंग अबव एवरेज है। 2 चीज़ें तो थोड़ी सी माइनस ही डाउन हुई ना, एक डाउन हुई है, यानी पहले वाला अबव एवरेज था, अब ये एवरेज आ गया। तो इसकी बेस पे देखें कितना फ़र्क आया है। अब ये थोड़ा सा महंगा हो गया ना, 137 रुपये का हो गया। ये अब चार्ज किया जा रहा है, फेसबुक चार्ज कर रहा है, लेकिन कहीं पे वो कम पैसे ले रहा है, कहीं पे वो ज़्यादा पैसे ले रहा है। क्यों भाई? इसलिए कि वो इन 3 चीज़ों को देख रहा है, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। इन तीनों फैक्टर्स को देख के वो चार्जेस आपसे ले रहा होगा। ठीक है, अब देखें क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज चला गया, उसकी वजह से बाकी 2 चलो अबव एवरेज चल रही हैं, लेकिन उस बिलो एवरेज की वजह से देखें कितनी कास्ट बढ़ गई, 463 पे चला गया। कहाँ 129 रुपये, कहाँ 463, 3-4 गुना ज़्यादा हो गया। वजह क्या बनी भाई? वजह यह है कि एक जो चीज़ आपके कंट्रोल में थी, क्वालिटी रैंकिंग, क्वालिटी के ऊपर आपने काम नहीं किया, उसकी पोस्ट की क्रिएटिव पे आपने काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये आपको नुकसान हुआ। तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह फ्यूचर के लेक्चर में हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, मज़ीद देखेंगे। आपको अब मैं लेके जा रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट की साइड पे कि आप एक बेहतरीन एडवर्टाइज़र फेसबुक के ऊपर कैसे बन सकते हैं।